Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन समझाने जा रही हूँ। बच्चों, विराम चिन्ह का हमारी बोलचाल की भाषा में एवं विशेष रूप से भाषा के लिखित रूप में बहुत ही अधिक महत्व होता है। विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम पाठ पर दृष्टि डालते हैं। प्रियंका को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। निर्णायक गणों ने निर्णय की घोषणा करते समय स्पष्ट रूप से बताया कि प्रियंका ने अपने विचारों को प्रकट करते समय भावों पर विशेष ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त उसने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि भावों को प्रकट करते समय कब तथा कितना रुकना है। बच्चों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि बोलते समय भावों के अनुसार किसी बात पर बल देने के लिए हमारी आवाज में जो परिवर्तन अथवा उतार चढ़ाव आता है उसे लिखते अथवा पढ़ते समय हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? बिल्कुल सही, लिखते तथा पढ़ते समय इसमें हमारी सहायता विराम चिन्ह करते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। माँ बाहर जाते समय अपने पुत्र शुभम के लिए नोट छोड़ गई जिसमें लिखा था, विद्यालय से आकर खेलना मत पढ़ना। यहाँ पर इस नोट में माँ ने कहीं भी बीच में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति, चाहे वह शुभम हो, आप हो या मैं, कोई भी अपने अनुसार उसको पढ़ सकता है और उसका अर्थ निकाल सकता है। माँ चाहती थी कि शुभम स्कूल से आकर पढ़े, लेकिन माँ ने आकर देखा शुभम खेल रहा है। कक्षा में अध्यापिका ने पूछा कि माँ को यह वाक्य कैसे लिखना चाहिए था। रूपाली ने श्यामपट पर पुनः यह वाक्य इस प्रकार लिखा, विद्यालय से आकर खेलना मत पढ़ना। हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में सहायक होते हैं। चिन्हों का स्थान बदल जाने से अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस स्थान पर कितना रुकना चाहिए। विराम चिन्ह लेखक के भावों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। चूंकि माँ ने किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए शुभम ने अपने हिसाब से वाक्य को इस प्रकार पढ़ा, विद्यालय से आकर खेलना मत पढ़ना। यानी उसने माँ के नोट का यह अर्थ निकाला कि माँ कहना चाह रही है विद्यालय से आकर खेलना, पढ़ाई मत करना, परंतु माँ यह कहना चाह रही थी कि विद्यालय से आकर खेलना मत, पढ़ाई करना। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग न होने से, सही प्रयोग न होने से अर्थ कुछ का कुछ निकल जाता है। अब हम पाठ में दिए गए कुछ विराम चिन्ह, उनके नाम, उनके चिन्ह एवं उदाहरण पढ़ेंगे। यह तालिका जो गुलाबी रंग यानी पिंक कलर में बनाई गई है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे एवं प्रत्येक विराम चिन्ह को उनके नाम के साथ याद करेंगे। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। उसका चिन्ह है खड़ी पाई।
दूसरा है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, उसका चिन्ह भी आप देख रहे हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसका चिन्ह भी दिया गया है। चौथा है विस्मयादिबोधक, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, इसका चिन्ह भी दिया गया है। पांचवा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, इसका चिन्ह भी दिया गया है, इसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, दोहरा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा और इकहरा यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। छठा चिन्ह है निर्देशक, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं, इसका चिन्ह भी दिया गया है। सातवां चिन्ह है योजक, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, इसका चिन्ह भी दिया गया है। आठवां चिन्ह है कोष्टक, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, इसका चिन्ह भी दिया गया है। नवा चिन्ह है लाघव चिन्ह, जिसे इंग्लिश में बुलेट कहते हैं, इसका चिन्ह भी दिया गया है। 10वां चिन्ह है काकपद या हंसपद, जिसे इंग्लिश में क्रेट कहते हैं, इसका चिन्ह भी दिया गया है। इन सभी विराम चिन्हों के उदाहरण भी दिए गए हैं। पूर्ण विराम का उदाहरण देखिए, अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू है, इसमें बीच में कहीं भी रुकना नहीं है। अल्प विराम का उदाहरण है भगवन, भगवन के बाद अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद लिखा है अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू है। तीसरा है क्वेश्चन मार्क, जिसका उदाहरण है क्या अंगुलीमाल भयंकर डाकू है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है विस्मयादिबोधक, उदाहरण देखिए, अरे अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू है, पूर्ण विराम। पांचवा है उद्धरण चिन्ह, इसका उदाहरण, राजा ने कहा भगवन अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू है। यह दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का एग्जाम्पल है। अब हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का उदाहरण देखेंगे। राज्य में एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल आया हुआ है। छठा विराम चिन्ह है निर्देशक यानी डैश, इसका उदाहरण देखिए, राजा की चिंता का कारण था डैश, राज्य में भयंकर डाकू अंगुलीमाल का होना, पूर्ण विराम। सातवां उदाहरण चिन्ह है योजक यानी हाइफन, इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था, पूर्ण विराम, उसके अत्याचार से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। दोनों त्राही के बीच में हाइफन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आठवां विराम चिन्ह है कोष्टक, इसका उदाहरण देखिए, अंगुलीमाल की विशेषताओं ब्रैकेट में लिखा है भयंकरता तथा क्रूरता ब्रैकेट क्लोज के विषय में लिखें। नवा विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह, बुलेट, प्रोफेसर, प्रोफेसर के स्थान पर प्रो लिखकर एक गोला बना दिया गया है, वह है लाघव चिन्ह या बुलेट। ऐसा हम अक्सर प्रश्न और उत्तर लिखते समय करते हैं। प्र लिखकर एक गोला बना देते हैं जिसका अर्थ होता है प्रश्न, और उ लिखकर एक गोला बना देते हैं जिसका अर्थ होता है उत्तर। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्रोफेसर कमलनाथ ने कक्षा में बताया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आखिरी विराम चिन्ह है काकपद या हंसपद, जिसे क्रेट कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, अंगुलीमाल काकपद या हंसपद अर्थात क्रेट का प्रयोग किया गया है और ऊपर लिखा गया है एक। आगे वाक्य इस प्रकार है, बड़ा भयंकर डाकू था। पाठ के प्रथम खंड में हमने विराम चिन्ह एवं उसके विभिन्न प्रकारों के नाम और उदाहरण पढ़े। पाठ के द्वितीय खंड में हम इन विराम चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पाठ को पुनः ध्यान पूर्वक पढ़ें। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।